जब अरबों की सेना इस्लाम का परचम उठाकर सिंध की सीमाओं को रौंदते हुए भारत माता की पवित्र भूमि पर चढ़ आई, तब यह केवल एक भूभाग पर अधिकार की लड़ाई नहीं थी। यह हमारे धर्म, संस्कृति, अस्तित्व और अस्मिता पर एक सीधा आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इस्लामी सेनाएं, जो न केवल तलवारों से लदी थीं, बल्कि दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलने की क्रूर महत्वाकांक्षा से भी प्रेरित थीं, सिंध पर टूट पड़ी। राजा दाहिर, जिसने न कभी समर्पण का अर्थ जाना, न कभी पराजय को स्वीकारा, वह आखिरी सांस तक लड़ा। उसकी तलवार भारत की अस्मिता की अंतिम दीवार बनकर गूंजी। पर जब वह वीर शहीद हुआ, तब उसकी बेटियां सूर्या और पारिमाल बिना रोए, बिना डरे मोहम्मद बिन कासिम के सामने न्याय की चट्टान बनकर खड़ी हो गईं और ऐसी वीरता दिखाई कि खुद इतिहास कांप उठा। और जब उन्हें जबरन खलीफा के हरम में भेजा गया, उन्होंने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए सत्य का ऐसा वार किया कि खलीफा ने स्वयं मोहम्मद बिन कासिम को मौत के घाट उतार दिया। पर इस अपमान की चिंगारी केवल सिंध में नहीं रुकी, वह चिंगारी मेवाड़ के जंगलों तक पहुंची, जहां एक बालक बप्पा रावल शिव की उपासना में लीन था। और जब उसे इस आक्रमण और अपमान का भान हुआ, उसने प्रतिज्ञा ली कि वह भारत की अस्मिता की रक्षा करेगा। बप्पा रावल ने सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक चलती फिरती प्रतिज्ञा बनकर अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। उसने हजारों राजपूतों को संगठित किया और अरबों की सेनाओं को पीछे धकेलते हुए यह सिद्ध कर दिया कि यह भूमि तलवार से नहीं, त्याग और धर्म से चलती है। उसने न केवल सिंध का बदला लिया, बल्कि अरबों को यह संदेश दे दिया कि भारत की बेटियां जब लाज बचाने की कसम खाती हैं, तो उनके भाई, उनके धर्म रक्षक रणभूमि में महाकाल का रूप धारण कर लेते हैं। उस युद्ध की एक और चुप कहानी है राजकुमार जय सिंह की, जो रानी सूर्या की गर्भ से जन्मा एक तेजस्वी बालक था, जिसे छुपा लिया गया था ताकि वह भविष्य में मातृभूमि की रक्षा कर सके। जब वह बड़ा हुआ, उसने अरबों के खून से अपने पिता की शहादत का बदला लिया और रानी सूर्या के उस वचन को पूर्ण किया जो उन्होंने मरते समय लिया था। भारत के हर घाटी, हर पहाड़, हर नदी ने इन बलिदानों की गाथा सुनी है, पर अफसोस आज हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। आज जब हम अपने देश की सुरक्षा, अस्मिता और धर्म की बात करते हैं, तो हमें याद रखना होगा उन बहनों को जिन्होंने बलिदान की पराकाष्ठा दिखाई, उन वीरों को जिन्होंने जीवन नहीं यश मांगा, और उन राजाओं को जिन्होंने ताज नहीं त्याग को चुना। यह कहानी केवल अतीत की नहीं, यह चेतावनी है वर्तमान की कि अगर आज भी हम एक न हुए, अपने इतिहास को न जाना, तो कल कोई और मोहम्मद बिन कासिम फिर दस्तक देगा, और तब न बप्पा रावल मिलेगा, न रानी सूर्या। आज आवश्यकता है इतिहास को केवल याद नहीं, जिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, यह त्याग, तपस्या और शौर्य की जीवित सभ्यता है।